हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपको भी ये वीडियो यूज़फुल लगेगा क्योंकि ये एक्चुअली है एंड इसमें आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, आखिर ये चीज़ है क्या। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और इसको क्लियर करते हैं, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो क्या है। टॉपिक आज का ऑफिसर्स एंड देयर रोल्स, कि किस तरीके के डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के अंडर एंड क्या क्या वो रोल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऑफिसर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ किस मतलब कैसे ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्या होते हैं। एक तो हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर हो गया एसडीएम, फिर एसपी, डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। सो दीज ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। अब समझते हैं कि इनके रोल्स क्या हैं, ठीक है, और ये क्या ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एंड कैसे कैसे कंट्री में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, राइट। बिकॉज अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग डेजिग्नेशन है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, ये रेवेन्यू में इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़्यादातर, जैसे हर डिपार्टमेंट होता है, जैसे अगर मान लो एक ईजीएस्ट वे में समझे तो कॉलेज के अंदर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप समझते होंगे, जैसे अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, हिस्ट्री में कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, साइकोलॉजी में कर रहे हो, फिज़िक्स में कर रहे हो, केमिस्ट्री में कर रहे हो, मैथ्स में कर रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन तो एक ही सब्जेक्ट में हो सकता है। तो हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है। उसी तरीके से इन ऑफिसर्स का भी अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ठीक है। रेवेन्यू में ज़्यादातर पार्ट जो है ये रेवेन्यू में संभालते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और भी डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस जिस इसमें लगे हुए रेवेन्यू में, लेकिन मेनली इनका काम होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालना। एक्साइज ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इनकम टैक्स ड्यूज़ भी ध्यान देते हैं कि भाई इनकम टैक्स क्लियर हुआ कि नहीं, लिस्टिंग करते हैं ये वो। तो इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और रेवेन्यू जैसे एक्टिविटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभालते हैं। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू का भी कलेक्शन ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस का भी ध्यान रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। नेशनैलिटी, मैरिज, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही इशू करते हैं। सो आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समझ में आया होगा एंड इनका रोल भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबसे ज़्यादा सुनते हैं हम लोग डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। ये तो सेंसिबल सी बात है, तभी इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है पुलिस का एक्शन कंट्रोल करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कंट्रोल करते हैं। इनका पावर जो होता है वो लॉकअप्स, जेल और डिस्ट्रिक्ट पे होता है। डिप्टी कमिश्नर जब डीएम की तरह एक्ट करता है तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन विद इन डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करता है। जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उन्हीं को डीएम ही कहा जाता है। समझ में आया? डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब सेम डेजिग्नेशन है, लेकिन डिफरेंस फिर नाम क्यों अलग है ये आता है ना हमारे दिमाग में। डिपार्टमेंट का अलग है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू टैक्स, ये वो इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, सर्टिफिकेट्स इशू, ये सब पे ध्यान देता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेनली लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह, लॉकअप्स वगैरह पे ध्यान देते हैं। जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं ये लॉकअप्स के हेड वगैरह होते हैं, ठीक है। एंड जब डिप्टी कमिश्नर डीएम की तरह एक्ट करते हैं ना, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलो, चाहे डिप्टी कमिश्नर बोलो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सारे डेजिग्नेशन ऑलमोस्ट सेम ही हैं। रैंक का फ़र्क होता है लेकिन डिपार्टमेंट वाइज ये संभालते हैं। इसके अलावा एसडीएम जो होता है ये रिपोर्ट करता है डीएम को। एसडीएम डीएम को रिपोर्ट करता है। एसडीएम कौन होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जाहिर सी बात है डीएम से लोअर रैंक होती है एसडीएम की, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो किसको रिपोर्ट करते हैं? डीएम को। एंड
ये तहसील और ताल्लुक में इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव एरियाज में भी एसडीएम का कंट्रोल होता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लैंड रेवेन्यू मैटर्स से रिलेटेड भी सारा काम करते हैं और लाइसेंस प्रोसीजर्स भी फॉलो करते हैं। सिंपल साधारण कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अलग अलग ये लोग डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं और ध्यान दे रहे हैं। दो सब पे इनका भी कंट्रोल है, लेकिन एक डिपार्टमेंट वाइज जो है थोड़ा अलग से ये ड्यूटी परफॉर्म करे। एसडीएम जो है अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, सब डिविजनल एरिया पे पूरा हर तरीके का काम खुद ही करते हैं। एसपी कौन होते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेनली पुलिस से ही आप समझ रहे होंगे, ये लीड करते हैं पुलिस फोर्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मैनेज करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, क्राइम वगैरह ध्यान देते हैं कि भाई अरे यहाँ पे क्राइम हो गया, वो जाहिर सी बात है केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और ध्यान देंगे कि ऐसा और केस ना हो। जैसे आजकल बड़ा कॉमन, वैसे तो पहले से ही, लेकिन आज के टाइम पे तो जैसे एक आप कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हो गई है। भले जहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखनी चाहिए वहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन रेप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जो कि रोकना ज़रूरी है। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, क्राइम वगैरह को रोकने की प्लानिंग करते हैं, आइडियाज़ लाते हैं और रोकते भी हैं, और पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन करते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेनली पुलिस फोर्स को संभालते हैं। फिर अगर बात करें डीएसपी की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जाहिर सी बात है, सेंसिबल सी बात है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लोअर रैंक होता है इनका, ठीक है, लोअर रैंक देन एसपी। एंड लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते हैं डीएसपी। क्राइम प्रिवेंशन, जुर्म को रोकने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का ध्यान रखते हैं, करते हैं। स्टेट पुलिस फोर्स में सीनियर रैंक ऑफिसर होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है ये, कि जो डीएसपी होते हैं ना वो स्टेट पुलिस फोर्स में सीनियर रैंक होते हैं। स्टेट पुलिस फोर्स में, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टेट पुलिस फोर्स में जो डीएसपी होते हैं वो हायर रैंक होते हैं, लेकिन एसपी से लोअर होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट पुलिस फोर्स में हायर होते हैं। ऑफिसर, हायर रैंक ऑफिसर, और रिपोर्ट करते हैं एसपी को। जाहिर सी बात है कि अगर एसपी साहब बड़े हैं डीएसपी साहब से तो आपको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो वही यहाँ पे हाल है, ठीक है। एसपी से लोअर रैंक होता है डीएसपी का, लेकिन स्टेट पुलिस फोर्स में हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं ये। इसके अलावा अगर बात करें एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब जाहिर सी बात है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपका कल आ गया होगा कि एसपी से भी बड़े होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सबसे पहले एसएसपी, फिर एसपी, फिर डीएसपी, ठीक है। तो एसएसपी कौन होते हैं? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये लार्जर डिस्ट्रिक्ट्स को संभालते हैं मेनली। अब एसपी और एसएसपी में क्या डिफरेंस होता है कि एसपी जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को तो संभालेगा, अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सारा काम करते हैं। एसएसपी जो है लार्जर डिस्ट्रिक्ट। अब लार्जर डिस्ट्रिक्ट से सेंसिबल सी बात है कि एक सिटी, जो बड़ी सी सिटी होती है, उसको संभालते हैं एसएसपी, ठीक है। मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटी में, और मैनेज पुलिस फोर्स को भी मैनेज करते हैं। एसएसपी बड़ा होता है एसपी से, और जो एसएसपी होता है किससे बड़ा होता है? एसपी से, ये बात याद रखना। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फुल फॉर्म होता है इनका। सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं, आईजी से लोअर होते हैं, आईजी से बिलो होते हैं, लोअर होते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं और आईजी को रिपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आईजी इनसे बड़े ऑफिसर हैं, बड़े साहब हैं, तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अरे आप इससे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, तो अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो कोई भी अगर आपको काम दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दिया, तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे या लीड करेंगे तो अपने सीनियर को दिखाएंगे नहीं, तो वही हाल यहाँ पे जो ऑफिसर, जिस ऑफिसर से लोअर रैंक में उनको रिपोर्ट करेंगे, जैसे डीएसपी कर रहे हैं एसपी को, एसपी कर रहे हैं एसएसपी को, डीआईजी करेंगे आईजी को, तो डीआईजी बिलो देन आईजी। आईजी कौन होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीनियर रैंक होता है डीआईजी से। कमांड नेशनल पुलिस सर्विस को कमांड करते हैं ये, और अपॉइंट करते हैं, पोस्टिंग भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं और सस्पेंड भी करते हैं। मतलब ये सारे फंक्शन जो आईजी के पास इतना पावर होता है कि ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करे। और 19 ईयर्स जब आप एज आईएएस गुजार लेते हैं तो फिर आप आईजी बन जाते हैं। आप जब आईपीएस बन सर्विस देते हैं उसके बाद आप आईजी बन जाते हैं प्रमोट होके। नेक्स्ट होता है इंस्पेक्टर।
इंस्पेक्टर को दरोगा कहते हैं हिंदी में, तो दरोगा को ही इंस्पेक्टर कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। ये क्या करता है, कंडक्ट इंस्पेक्शन, ध्यान रखता है कि भाई क्या हो रहा है, आसपास के जो इसके एरियाज़ हैं जहाँ पे कंट्रोल है इंस्पेक्टर का, इशू को आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई तो क्यों हो गई, ये वो सारा ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग को ढूंढता है, जो भी मतलब सबूत होते हैं उसको इकट्ठा करना। वेरियस फील्ड्स, बहुत सारी, मतलब इंस्पेक्शन हर फील्ड में करते हैं इंस्पेक्टर बेसिकली, जैसे फूड सेफ्टी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, हर जगह पे ये लोग इंस्पेक्शन करके ध्यान रखते हैं कि भाई हाँ इनके एरिया में ठीक से सब कुछ रहे, लोगों की सेवा में पूरा लीन रहो। कांस्टेबल, इसको सिपाही भी कहते हैं, ठीक है, कांस्टेबल को सिपाही कहते हैं। ये लो रैंक होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट का ध्यान रखते हैं और अरेस्ट करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, सर्व करते हैं वारंट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। अरेस्ट और वारंट देने का काम यही लोग करते हैं। फर्स्ट कांटेक्ट जो है सिटीजन से, हम लोगों से, कांस्टेबल का ही होता है। क्यों, क्योंकि यही वारंट वगैरह, सर्च वारंट जो है ये दे रहे हैं और अरेस्ट वगैरह भी यही करते हैं। तो ये कुछ था ऑफिसर्स एंड उनके रोल्स। कौन से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर को दरोगा, कांस्टेबल को सिपाही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंट ऑफिसर्स, उनके रोल्स और डिफरेंस क्या होता है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आई होप ऐसा हो। और अगर है ऐसा तो खान एम्बिशन रिसर्च को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।